नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं राधा बगोत्रा। इंदौर जिले की 9 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने वाले 6 उम्मीदवारों ने कभी दूसरे विधानसभा क्षेत्रों से दावेदारी नहीं की है और ना ही पार्टी ने दूसरी सीटों से उन्हें टिकट दिया है। चुनाव में सफलता मिले या फिर असफलता, उन्होंने विधानसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा। 3 उम्मीदवार तो लगातार एक ही क्षेत्र से 3-4 बार चुनाव जीत चुके हैं। आइए बात करेंगे इन्हीं सब उम्मीदवारों के नामों के बारे में और कैसे उन्होंने अपना विधानसभा क्षेत्र नहीं छोड़ा, इसके बारे में भी। तुलसी सिलावट 10वीं बार एक ही विधानसभा सीट से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। 9 चुनावों में से 5 बार वे जीत दर्ज कर चुके हैं, उसमें से 2 उपचुनाव भी शामिल है। तुलसी ने सबसे पहला अपना जो चुनाव है वो 1985 में जीता था। इसके बाद वे लगातार 2 चुनाव हारे। बीजेपी विधायक प्रकाश सोनकर के निधन के बाद हुए उपचुनाव में सिलावट को कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार बनाया। उन्होंने उपचुनाव जीता और फिर साल 2013 का चुनाव भी वो जीते। अब वो बीजेपी में शामिल हो चुके हैं और लगातार 2 बार पार्टी ने उन्हें टिकट दिया है। तो वहीं आपको बता दें कि राव से लगातार 2 बार कांग्रेस विधायक रहे जीतू पटवारी ने पहला चुनाव अपना साल 2008 में लड़ा। परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई राव सीट पर हुआ पहला चुनाव बीजेपी के जीतू जितराती ने जीता था। आपको बताते हैं कि खाती बहुमूल्य होने के कारण कांग्रेस की तरफ से लगातार चौथी बार पटवारी को ही उम्मीदवार जो है वो बनाया गया। इस बार उनका मुकाबला बीजेपी के मधु वर्मा से होने वाला है। आइए अब बात करते हैं 5 नंबर विधानसभा सीट के बारे में। दरअसल 5 नंबर विधानसभा सीट से महेंद्र हाडिया विधायक रहे हैं। इस बार कयास लगाए जा रहे थे कि बीजेपी नए चेहरे को मौका दे सकती है, लेकिन बीजेपी ने फिर महेंद्र हाडिया को ही अपना उम्मीदवार बनाया है। हाडिया पहले नगर निगम की राजनीति में सक्रिय थे। वो एक बार पार्षद का चुनाव जो है वो हार चुके हैं। बीजेपी ने साल 2008 में उन्हें पहली बार 5 नंबर विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था। इसके बाद लगातार वो टिकट पा रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि देपालपुर के मतदान 20 सालों में कभी भी एक ही पार्टी के उम्मीदवारों को दोबारा मौका नहीं देते हैं। ऐसे में वर्ष 2003 में मनोज पटेल को बीजेपी ने टिकट दिया था, वो चुनाव जीत गए थे। फिर साल 2008 में दोबारा वो चुनाव उन्होंने लड़ा और हार गए, लेकिन साल 2013 में फिर चुनाव जीते, लेकिन पिछला विधानसभा चुनाव जो है वो हार गए थे। लेकिन इस बार फिर से चुनाव में उन्हें बीजेपी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। इस बार वे फिर से बीजेपी के उम्मीदवार बने हैं। 4 नंबर विधानसभा सीट से भी अगर हम आपको बात करें तो 4 नंबर विधानसभा सीट से मालिनी गौड़ लगातार चौथी बार चुनाव लड़ रही है। 33 सालों से बीजेपी गौड़ परिवार के सदस्य को टिकट दे रही है। इस परिवार के सदस्य ने किसी दूसरे सीट से चुनाव कभी नहीं लड़ा है। तो वहीं आगे हम बात करते हैं 2 नंबर विधानसभा सीट के बारे में। तो यहां से रमेश मेंदोला लगातार चौथी बार चुनावी मैदान में हुए। वो लगातार 3 चुनाव जीत चुके हैं। वे कभी किसी दूसरे विधानसभा क्षेत्र से चुनाव नहीं लड़े। हालांकि 5 साल पहले उन्होंने 3 नंबर विधानसभा सीट से टिकट मांगा था, लेकिन पार्टी ने उन्हें 2 नंबर सीट से ही जो है अपना उम्मीदवार बनाया। अब ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और इस तरह की तमाम खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।